नमस्कार दोस्तों, मैं साधना। मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो यह अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस पर एक लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मैं भोले बाबा के नाम का जयकारा लगाते हुए अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी के बारे में। इस बार आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी 3 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी और इसका व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। इस तिथि का प्रारंभ होगा 2 जुलाई शनिवार को शाम 3:16 से और इस तिथि की समाप्ति होगी 3 जुलाई की शाम को 5:06 पे। तो गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त 3 जुलाई को सुबह 11:02 से 1:49 तक का है और इस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। वरद विनायक चतुर्थी वाले दिन चंद्रोदय का समय सुबह 9:09 पे है और चंद्रास्त होगा 3 जुलाई की रात को 10:33 पे। तो विनायक चतुर्थी पे जो है चंद्र दर्शन नहीं होता है, इसलिए आप इस दिन जो है चंद्र दर्शन न करें। और इस बार विनायक चतुर्थी पे खास योग बन रहे हैं, रवि योग और सिद्ध योग। रवि योग होगा 3 जुलाई की सुबह 5:28 से 4 जुलाई की सुबह 6:30 तक और वहीं सिद्धि योग 3 जुलाई को दोपहर 12:07 से 4 जुलाई की रात को 12:21 तक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं आषाढ़ महीने की विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का कौन फैसला करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का कौन फैसला करेगा, इसलिए तुम हम दोनों को जो है बताना कि कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। यह खेल 3 बार खेला गया। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञातवश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पे चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत विधि मालूम होने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उनकी श्रद्धा से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पे पहुंच सकूं। और वे यह देखकर प्रसन्न हो गए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पे पहुंच गया और कैलाश पर्वत पे पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव से सुनाई और चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गईं। अतः देवी जी के रुष्ट हो जाने पे भगवान ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी जो अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक जो है श्री गणेश जी का व्रत किया और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई, फूल चढ़ाया और लड्डुओं का भोग लगाया और इन्हीं सब चीज़ों से जो है गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। और व्रत के 21वें दिन जो है कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी के पास आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया है और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी और चिंताएं सब दूर होती हैं और इसके साथ ही साथ समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
तो दोस्तों यह थी गणेश चतुर्थी, विनायक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।